बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ, दुख, रुकावटें आती रहती हैं, जिन्हें हम देखकर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और थोड़ा सा सब्र रखकर विचार करते हैं कि जो भी परेशानी आई है, दुख आया है, कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों का फल है। चाहे पिछला हो या यहाँ का अभी का हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कहाँ गलती कर देते हैं। अनजाने में भी गलती हो जाती है। कभी हम मकान का निर्माण करवाते हैं, कभी दुकान का निर्माण करते हैं, कभी ग्राहकों से लेन देन करते हैं। कहाँ ऊंच नीच हो जाती है, कहाँ किसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, किसी के दिल को हमारी वजह से ठेस लग जाती है। अगर हम महसूस कर भी पाते हैं तो भी अपने स्वार्थ के कारण हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें केवल अपना लाभ दिखाई देता है, अपना केवल मतलब सिद्ध करते हैं। लेकिन कुछ इस तरह से हम ये विचार करें कि अगर किसी को दुख होता है तो उस दुख की जो उसको परेशानी होती है, तो उसकी जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं हमारे आगे मुश्किल बनकर आती है। संतों महापुरुषों के नज़रिए से विचार करें। हमारे श्री दरबार के पावन श्री अमर ज्योति ग्रंथ में हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी महाराज, गुरु महाराज जी जो सेवा कराते थे, गुरुमुख प्रेमियों से नित्य प्रति जो सेवा का कार्य होता था, वो अपनी देख रेख में सेवा करवाते। एक बार जो कि शिमला पहाड़ी पर सेवा चलती थी, सभी गुरुमुख प्रेमी सेवा करते हुए जो सेवा कर रहे थे, तो ऐसा उनको सामने देखने में आता कि वहाँ पर जो कमरों का निर्माण हो रहा था शिमला पहाड़ी पर, तो सेवक जन सेवा में लगे हुए थे। सुबह अपना कार्य देखते तो क्या दिखता, रोज़ जो सुबह आते सेवा पर तो देखते कि जो दीवार कल बनाई थी वो आज टूटी हुई पड़ी है और फावड़े तसले इत्यादि सब सामान बिखरा पड़ा है। जहाँ रख कर जाते थे वहाँ से इधर उधर बिखरा हुआ नज़र आता है।
जबकि यहाँ रात को कोई रहता नहीं। तो एक दिन सेवकों ने श्री चरणों में विनय की ये सब हाल तो सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप किसी का घर तोड़कर अपना घर बना रहे हो, इसलिए वो आपके कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। यानी वहाँ पर भूत प्रेत रहते थे। आपने फरमाया अब उनके उद्धार का समय आ गया है, अब आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर फरमाया कि निर्माण में उपयोग होने वाला तैयार सामान आप उसी स्थान पर छोड़ आया करो। अगले दिन सेवादारों ने क्या देखा कि दीवार का जितना हिस्सा कल बनाया था, दीवार उससे अधिक बनी हुई पड़ी है। या तो कुछ दिन पहले ऐसा था कि जो कार्य करके आते थे वो टूटा पड़ा होता था, नुकसान कर जाते थे, और अब श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि अब नुकसान नहीं होगा। तो अगले दिन दीवार आगे से अधिक बनाकर सुबह तैयार होकर मिली सेवादारों को कि रात में कौन आकर वो दीवार को बना गया। फिर कुछ समय ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, फिर बंद हो गया। जब श्री चरणों में विनती की तो प्रभु जी ने फरमाया, सेवा तो ऐसी दात है जिसकी बदौलत भूत प्रेत भी अपनी योनि से मुक्त हो जाते हैं। जब वो सेवा करेंगे, सेवा उन्होंने की है तो उनको तो मुक्त होना ही है। सेवा करने वाले गुरुमुखों का उद्धार होना ही होना है। भूत प्रेतों का उद्धार हो जाता है तो फिर गुरुमुख प्रेमियों का क्यों नहीं उद्धार होगा। श्री गुरु महाराज जी हर प्रकार से गुरुमुखों की सेवा का जो कार्य करवाकर गुरुमुखों को सौभाग्यशाली बना करके उनके दामन में सच्ची खुशियाँ भरते हैं। कभी चाहे हम जीव नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे इष्ट देव सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी सब कुछ जानने वाले हैं। हमारा वर्तमान जो हम ठीक से नहीं देख सकते और बीता हुआ समय, आने वाला भविष्य, उनके बारे में तो हम क्या जान सकते हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी त्रिकालदर्शी हैं, जो हमारा बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज अभी क्या हो रहा है और क्या होगा अगले पल, वो सब भली भांति जानते हैं। इसलिए हमारे भले की कार्रवाई करते हुए हमसे वही करवाते हैं जिसमें हमारा हर पल भला होता है, जीवात्मा का जिसमें लाभ होता है, वही कार्रवाई हमसे करवाते हैं। हमें हर समय अपने इष्ट देव मालिक श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अटल विश्वास रखना चाहिए कि जो भी वचन आप फरमाएं उनको सत्य सत्य करके माने। जहाँ बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी की लीला सुनने को मिले, उनके प्रवचन सुनने को मिले, उनके दर्शन करने को मिले, किसी भी प्रकार का संदेश मिले और जो पहले से हमें मिला हुआ है, सबको सत्य सत्य मानकर अपने हृदय में बसाकर उस पर अमल करते चले। एक काफ़ी पुरानी लीला है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की। एक बार जैसे गुरुमुख प्रेमी
जो नज़दीकी में रहते हैं या जो सेवा में लगे होते हैं, जिन्हें समय मिलता है बातचीत करने का, श्री गुरु महाराज जी का जो आशीर्वाद मिलता है। एक बार एक बिल्डिंग की जो सेवा चल रही थी श्री आनंदपुर में, तो वो सेवा जैसे शुरू होती है तो बिल्डिंगों की सेवा काफ़ी समय तक चलती रहती है, बहुत समय लगता है। और वो बिल्डिंग का काम जैसे पूरा हुआ, सेवा पूरी हुई, तो किसी भी गुरुमुख प्रेमी ने, महात्मा जी ने विनती की श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, स्वामी जी कहीं घूमने के लिए हमें ले चलो, कहीं घूमने चलेंगे। श्री गुरु महाराज जी को और क्या चाहिए? श्री गुरु महाराज जी तो प्रेरणा देते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ही गुरुमुख प्रेमी विनती करते हैं, और उन्हीं प्रेरणाओं के पीछे क्या राज छिपा होता है गुरुमुख प्रेमी नहीं समझ पाते, लेकिन श्री गुरु महाराज जी कुछ न कुछ रचना रचाते हैं, लीला रचाते हैं। ऐसे ही ये श्री गुरु महाराज जी की रचाई हुई लीला थी। श्री पंचम पातशाही जी ने फरमाया, चलो ऐसी जगह चलो जहाँ न हमें कोई देखे न हम किसी को देखें। उन्होंने अपनी गाड़ियों में चाय पानी का सारा सामान रख लिया और चल पड़े किसी सुनसान जगह जाकर, जहाँ जैसे गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ऐसी जगह चलो, तो एक सुनसान जगह पर जाकर अपने टेंट लगा लिए। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में किसी वस्तु की तो कमी है नहीं, सारा सामान ले गए थे, टेंट लगा लिए, जगह बना ली। श्री गुरु महाराज जी के लिए भी आसन चाहे कुर्सी पर हो बना लिया गया। अब श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी, वचन फरमाए कि कोई चाय बनाओ, तो उन्हीं महात्मा जी की सेवा लगाई जिन्होंने विनती की थी घूमने के लिए चलने की। उन्हीं महात्मा जी की सेवा लगा दी। वो आज्ञा पाकर मन ही मन तो परेशान हो गए, क्योंकि अब चाय बनाने में कुछ समय तो लगता ही है। जब तक हम चाय बनाते रहेंगे और बाकी सब लोग आनंद लेंगे, दर्शन करेंगे, ये विचार उनके अंदर चलने लगा और परेशान हो गए महात्मा जी, क्योंकि सब गुरुमुख जन तो श्री गुरु महाराज जी के इतने नज़दीक रहें और हम चाय बनाते जाएं, चाय बनाने जाएं, तो इतने में श्री गुरु महाराज जी अपने पास में बैठे हुए महात्मा जन और गुरुमुखों से फरमाया कि वो तुम क्या खेल खेलते हो जिसमें गाने गाए जाते हैं? तो महात्मा जी कहते हैं, स्वामी जी वो अंताक्षरी होती है। गुरु महाराज जी कहने लगे, गानों वाली खेलोगे या भजनों वाली? तो सभी ने भजन शुरू कर दिए, अंताक्षरी शुरू हो गई भजन वाली।
तो महात्मा जी जो चाय बना रहे थे वो सब सुन रहे थे, लेकिन उनको जो सेवा दी गई थी वो सेवा के कारण थोड़ा दूर थे, एक किनारे पर जहाँ दरी बिछाई हो। फिर भी जो आनंद वो ले रहे थे उनको नहीं मिल रहा था महात्मा जी को, क्योंकि वो किसी सेवा में अगर लगे होंगे तो वो आनंद कैसे ले पाएंगे, भजनों में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे, चाय बनने के बाद ही वो सब हो सकता है। तो वो अधिक परेशान होने लगे, मन में सोच रहे थे ये क्या, हम तो चाय ही बनाते रह जाएंगे। उन्होंने क्या किया, ऐसा सोचते हुए दूध, पानी, चीनी, पत्ती सब एक साथ डाल दिया। उन्होंने ये सोचकर कि चाय को उबाले जल्दी जल्दी आवें, ऐसा विचार करते हुए उस सब कुछ इकट्ठा डाल दिया और उस पर वो ढक्कन लगा दिया, चाय पर ढक दिया उसको, ताकि जल्दी उबाले आ जाएंगे, जल्दी चाय बन जाएगी। श्री गुरु महाराज जी के कहते ही इधर से गुरु महाराज जी ने आवाज़ लगाई। गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी, सब मालूम है उनको कि वो कौन क्या कर रहा है। हम जो सोचते हैं श्री गुरु महाराज जी की नज़र रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं, उनको सब पता होता है, क्योंकि महात्मा जी तो चले आए थे वो चाय के ऊपर वो ढक्कन लगा के चाय उबलने के लिए कि जल्दी जल्दी हो जाएगी, जब तक मैं एक फेरा लगा ले हम गुरु महाराज जी के पास। जब वहाँ पहुँचने से पहले ही श्री गुरु महाराज जी ने आदेश कर दिया कि चाय लाओ, तो फिर वापस महात्मा जी चाय के नज़दीक दौड़े। उन्होंने क्या देखा, ढक्कन हटाया तो देखा दूध तो फट गया है, और इधर पीछे से स्वामी जी ने आदरणीय महात्मा जी से कहा, भाई चाय कहाँ रह गई, बहुत देर हो गई। तो महात्मा जी आदरणीय भाग कर देखने आए कि जो महात्मा जी पहले से चाय बना रहे हैं। वहाँ पहुँचे तो महात्मा जी ने जो पहले चाय बना रहे थे उन्होंने देखा कि दूध फट गया है, और जब श्री गुरु महाराज जी ने आदरणीय महात्मा जी को भेजा कि चाय कहाँ रह गई, तो जैसे दूसरे वाले महात्मा जी आए तो पहले वाले महात्मा जी जो चाय बना रहे हैं वो कह रहे हैं दूध तो फट गया है। इतने में और महात्मा जी आए, सब बहुत परेशान। वापस कोई जाए नहीं श्री गुरु महाराज जी को विनती करने के लिए कि दूध फट गया, सबको डर लगता। और श्री गुरु महाराज जी तो सब जानते हैं, किसी को वापस ना आता देखकर गुरु महाराज जी खुद वहाँ से कृपा फरमाई जहाँ चाय बन रही थी। तो महात्मा जी ने माफ़ी मांगते हुए सारी सच्चाई बता दी, क्षमा याचना करने लगे। स्वामी जी ने क्या डांटना था, उन्होंने तो लीला रचानी थी, लीला रचाई। भगवान तो लीला रचाते हैं। स्वामी जी ने अपने मुखारविंद से फरमाया, वो तुम क्या कहते हो, नाम जपो तो सभी काम ठीक हो जाते हैं, सब काम हो जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ चाय की जगह पर अपनी देख रेख में वो कड़छी उठाई और चाय वाले उसमें पतीले में उसमें फटे हुए दूध में, जिसमें चाय, दूध, पत्ती, चीनी सब कुछ डाल दिया था, उसमें अपने कर कमलों से वो कड़छी घुमाई और नाम का 4 बार जाप किया। और ऐसा करने से श्री गुरु महाराज जी ने जो अपने कर कमलों को अपने हाथ से जो वो कड़छी घुमाई, तो चाय वाले दूध में उसमें चाय जो बन रही थी तो मलाई आ गई। मलाई आई, ऊपर से उफान आने लगा, जैसे असल में जैसे चाय बना करती है, और वैसा फर्स्ट क्लास बढ़िया चाय का रंग आ गया और
चाय बनने लगी। सभी प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों से बनी हुई चाय का आनंद उठाया और चाय बन गई। कैसी लीला रचाते हैं श्री गुरु महाराज जी कि जब कोई काम खराब होने लगता है, सेवा में दिक्कत आने लगती है या कहीं भी दिक्कत आने लगती है, हमारे घर के कार्य व्यवहार में भी दिक्कत आती है, अगर हम सब्र सुकून से कोई काम करते हैं और श्री गुरु महाराज जी का नाम जाप करते हुए करते हैं, अपनी सुरती को पाक पवित्र करते हुए करते हैं, अगर हमारी कहीं गलतियां भी होती हैं तो वो नाम के अभ्यास से, नाम के अंदर सुरती लगी हुई हो तो वो कार्य बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर हो के निखरता है। अपने मन मर्जी को छोड़कर गुरु मर्जी से जो कार्य हम करते हैं, उनकी मति से, उनकी देख रेख में हम कार्य करें कि मेरे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो मुझे देख रहे हैं। अगर कोई परेशानी आ रही है तो उनको याद करते हुए उनका सुमरन, उनके बताए नाम का सुमरन जाप करने से काम अच्छे से अच्छे हो जाता है। और किस तरह उन गुरुमुख प्रेमियों ने, आदरणीय महात्मा जनों ने, आप स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी महाराज जी के श्री कर कमलों के हाथों की बनी हुई चाय पी। कैसा वो समय होगा, कैसा वो घड़ी, कैसा लम्हा होगा, हम बलिहार जाएं अपने श्री गुरु महाराज जी पर कि हमने सुनकर और विचार करके ही जैसे हमने चाय का प्रसाद प्राप्त कर लिया हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।